आज हम बात करेंगे मिथ्स एंड फैक्ट्स इन डेंटिस्ट्री। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर नेहा फ्रॉम डेंटल कंफर्ट जोन। आज भी बहुत सारे लोगों के बीच में डेंटल ट्रीटमेंट या जो भी हैबिट्स है उसको लेके अभी प्रॉपर नॉलेज नहीं है। जैसा जो सबसे पहला मिथ जो हमें कॉमनली सोसाइटी में देखने को मिलता है कि बहुत देर तक ब्रश करने से और बहुत रगड़ के ब्रश करने से हमारे दांत साफ़ हो जाते हैं। इसका सबसे पहला जो ड्रॉबैक है कि अगर हम बहुत देर तक और बहुत रगड़ के अगर हम अपने दांतों को साफ़ कर रहे हैं तो जो सबसे ऊपरी हमारी जो परत है जिसको हम इनामल बोलते हैं वो हम धीरे धीरे जैसे जैसे हम एज करते जाते हैं हम उस इनामल लेयर को लूज़ करते जाते हैं, जिसकी वजह से आगे चल के आपके दांतों में पीलापन आने लगेगा, आपके दांत पतले दिखने लगेंगे, आपके दांतों की शाइन ख़त्म हो जाएगी, सेंसिटिविटी इशू हो जाएंगे और धीरे धीरे वो कैविटी में भी बदल जाता है। इसीलिए जो आइडियल टाइम है ब्रशिंग का दैट इज़ 1 to 2 मिनट्स, और उसको भी हम मीडियम ब्रिसल वाले ब्रश को यूज़ करके और बहुत धीरे धीरे हाथों से करते हैं। द सेकेंड मिथ इन डेंटिस्ट्री इज़ कि बच्चों के दूध के दांत का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, वो धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा वो झड़ जाएगा। लेकिन जैसे आपके परमानेंट दांतों का इम्पोर्टेंस है वैसे ही दूध के दांतों का भी इम्पोर्टेंस है। अगर आपके दूध के दांत टाइम पे नहीं निकलते हैं या बहुत देर तक आपके मुंह में रुक जाते हैं जब आपके परमानेंट दांत आने लगते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो परमानेंट दांत है एक तो वो आगे पीछे आएंगे, या फिर समटाइम्स अगर आपके जो मुंह के में जो आपके प्राइमरी टूथ हैं अगर वो बहुत लंबे समय तक रिटेन रह जाते हैं तो आपके परमानेंट टीथ निकल भी नहीं पाते हैं। तो आगे चल के वैसे बच्चों में आपको ऑर्थो ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। समटाइम्स वो नॉर्मल ऑर्थो प्रोसेस से हो जाता है या फिर उसको आगे चल के सर्जिकल में भी जाना पड़ता है। वही अगर दूध के दांतों में आपने ध्यान नहीं दिया, अगर कैविटी लगते जाती है तो उससे क्या होता है कि बच्चा प्रॉपर तरीके से खा भी नहीं पाता, उसकी ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा हैम्पर हो जाती है। द थर्ड जो बहुत ज़्यादा कॉमन है हमारे यहाँ की, अगर हमारे गम्स में से ब्लीडिंग हो रही है तो दांत हम लोगों को ब्रश की जगह उंगली का इस्तेमाल करना चाहिए। जो ब्लीडिंग गम्स हैं आपके फर्स्ट साइन है इन्फ्लेमेशन या आपके मसूड़े के सूजन का। अगर ब्लीडिंग गम्स हो रही है तो इसका मतलब कि आपके दांतों के जो परत है उसमें गंदगी जमा हो गई है जो धीरे धीरे आपके गम्स को इरिटेट कर रही है। तो उसका जो सबसे बेस्ट या जो कॉमन मेथड है जिससे कि हम आपके दांतों की जो ब्लीडिंग गम्स है उसको रोक सकते हैं वो है दांतों की सफाई। उसमें प्रोफेशनल क्लीनिंग होती है जिसको हम स्केलिंग बोलते हैं। यूजुअली वो 1 से 2 सिटिंग होती है। समटाइम्स अगर आपके बहुत दिन तक आपके दांतों में गंदगी है तो उसमें कभी कभी 3rd सिटिंग भी जाती है। वैसे पेशेंट्स में अगर स्केलिंग के बाद ब्लीडिंग 1-2 दिन में रुक जाती है जिसके लिए हम आपको टूथपेस्ट, माउथ वॉशेस, ब्रशेस सब कुछ रिकमेंड करते हैं। चौथा जो मिथ है डेंटिस्ट्री में कि स्केलिंग कराने से हमारे दांत लूज़ हो जाते हैं या फिर हिलने लगते हैं। स्केलिंग से कभी भी दांत लूज़ नहीं होते। बहुत लोगों ने कभी भी अपने लाइफ में स्केलिंग नहीं कराई है जिसकी वजह से उनके गम्स के नीचे पूरे टाटर जमा हो गए, जिसको हमारी भाषा में कैलकुलस बोलते हैं। वो जो हार्ड लेयर होता है वो धीरे धीरे आपके गम्स को भी धीरे धीरे नीचे ले जाता है, साथ में उसकी हड्डी भी सरकती है। आपके दांत तब तक हिलते नहीं हैं जब तक वो टाटर चिपका रहता है। जैसे ही हम उस कैलकुलस के पार्ट को हटाते हैं, चूँकि आपके गम्स और हड्डी दोनों गल चुकी है तो आपका दांत हिलने लगता है। तो लोग ये सोचते हैं कि कैलकुलस हटाने से दांत हिल गया। अगर हम कैलकुलस नहीं हटाएंगे तो जो आपके दांत क्लीनिंग की वजह से 3-4 साल चलने वाले थे वो उस कैलकुलस की वजह से 2 साल में ही गिर सकते थे। तो इसीलिए डेंटल ट्रीटमेंट या डेंटल विज़िट हर 6 मंथ पे इसीलिए रिकमेंडेड है ताकि आप अपनी एक थरो क्लीनिंग या जो भी है आपके मुंह में प्रॉब्लम वो डेंटिस्ट को दिखाएं। 5th कॉमन मिथ जो डेंटिस्ट्री में है कि सिर्फ शुगर इनटेक से ही दांतों में कैविटीज़ होती हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आपके दांतों में कुछ भी चिपकने वाली चीज़ें रह गई हैं या बहुत जगह कैविटी भी है या फिर खाने दांत के बीच में गैप है जिसकी वजह से फूड लॉजमेंट हो रहा है, उसके वजह से भी कैविटी हो जाती है। इसीलिए शुगरी इनटेक सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबल नहीं है दांतों में कैविटी के लिए। बहुत सारे जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं जिसकी वजह से कैविटी होती है। तो जो सबसे अच्छी चीज़ है जो आप अपने घर में भी कर सकते हैं दैट इज़ रिंजिंग। कुछ भी आप खाते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि थरो क्लीनिंग और रिंजिंग हो माउथ की। जो 6th कॉमन फैक्ट या मिथ्स जो हमारे डेंटिस्ट्री में है दैट इज़ कि प्रेगनेंसी में हमें कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए।
अब ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले हम सिर्फ सेकेंड ट्राइमेस्टर में करते थे, बट अब अंडर द गाइडेंस ऑफ फिजिशियन एंड डेंटिस्ट हम तीनों ट्राइमेस्टर्स में ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हाँ, सबसे सेफ जो माना गया है दैट इज़ द सेकेंड ट्राइमेस्टर, जिसमें आप एक्सट्रैक्शन, आरसीटी या कोई भी ट्रीटमेंट हो जो डेंटल रिलेटेड है, जो आपको प्रॉब्लम कॉज कर रही है, आप वो ले सकते हैं। अदर मिथ जो डेंटिस्ट्री में है कि हम लोग अगर दांत निकलवाते हैं तो हमारे आँखों की रोशनी कम हो जाती है। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो भी हमारे नर्व्स हैं जो हमारे आँख को जाते हैं वो डिफरेंट होते हैं और जो हमारे दांत को आते हैं वो डिफरेंट होते हैं। हाँ, समटाइम्स क्या होता है कि जब हम एक्सट्रैक्शन करते हैं तो हमारा साइनस फ्लोर है वो कभी कभी ब्रेक हो जाता है, तो समटाइम्स के लिए हमारे जो आँख के रोशनी में थोड़ा हेजीनेस आ जाता है, वो भी सिर्फ इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन की वजह से, जो 2-4 दिन रहता है। अगर वो एक्सट्रैक्शन आपका ट्रॉमेटिक है या फिर कोई भी ट्रॉमा नहीं हुआ तो ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होती है। जो अदर मिथ है कि एक्सट्रैक्शन के बाद हमारे दांतों में या मुंह में हमारे को कैंसर हो गया। कैंसर यूजुअली कभी भी दांत निकालने की वजह से नहीं होता है। बहुत सारे पेशेंट्स को हैबिट्स होती है, जैसे कि कोई पान मसाला खाता है, गुटखा खाता है या किसी भी फॉर्म में टोबैको लेता है, तो जब आपकी एक्सट्रैक्शन साइट ओपन होती है तो अगर आपने किसी भी फॉर्म का ऐसा मसाला, तंबाकू, खैनी अगर आपने लिया और वो अगर आपके एक्सट्रैक्शन साइट में जाके रुक जाती है और धीरे धीरे आपका मसूड़ा क्लोज़ हो जाता है, तो वो एज अ इरिटेंट उस एरिया में वर्क करता है। फिर धीरे धीरे वो अल्सर का फॉर्म लेता है और फिर कैंसर हो जाता है। इसीलिए जब भी दांत निकलवाते हैं तो हम लोग पेशेंट से हमेशा उनकी हैबिट्स के बारे में पूछते हैं। अगर इनको किसी भी टाइप की ऐसी हैबिट होती है तो हम उन्हें स्ट्रिक्ट मना करते हैं कि जब तक कि आपका जो एरिया ओपन है, एक्सट्रैक्शन साइट खुला हुआ है, अगर वो क्लोज़ नहीं हो जाता तब तक आपको कोई भी हैबिट नहीं लेनी है। डेंटिस्ट्री में इसके अलावा भी बहुत सारे मिथ्स हैं जिसको लेके लोगों में मिसबिलीफ है कि ये करने से हमें प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपको लेके ऐसी कोई भी क्वेरी है तो विजिट डेंटल कंफर्ट जोन। थैंक यू।